सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। आपके पास कोई भी संख्या है जिसमें कि 2 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 30 है, इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से करते हैं तो हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 यानी कि 2 से पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 200 है, एक क्या हमारा सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। आपके पास क्या है, 356 है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 2 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा तो ये क्या हमारा 356 क्या है, ये हमारा क्या है, सम संख्या है। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब इतना बड़ा नंबर है, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये सम संख्या है तो आप कैसे बताएंगे, क्या आप इसमें भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये कोई सम संख्या है या फिर कोई और संख्या है, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए आपके पास कोई भी संख्या है, यदि उसके इकाई के स्थान पर क्या हो, यदि इकाई के स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर यदि क्या होता है, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से आ जाए कोई एक, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक मौजूद है तो वो क्या होता है हमारा, उसमें 2 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है। और जिस संख्या में 2 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सम संख्या कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, तो इनमें से एक मौजूद है यहाँ पर, यानी कि 8 मौजूद है। 0, 2, 4, 6, 8 इसे आप याद रखिए। यदि इकाई के स्थान पर कोई इनमें से एक आ गया है, इनमें से मान लीजिए इकाई के स्थान पर या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए, यदि इनमें से कोई एक आया है तो वो 2 से उसमें पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो आप देख कर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या क्या है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं ये संख्या कैसा है तो आप बोलेंगे सम संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं ये संख्या कैसा है तो आप क्या बोलेंगे, एक ऐसा संख्या है, ये हमारा विषम संख्या है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विषम संख्या क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसमें कि 2 से भाग ना जाए, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है, जिसमें कि 2 से भाग नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्या है, इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। क्यों 2 से भाग नहीं जाएगा, यदि 2 से भाग जाना होता तो इनमें से कोई एक होता इकाई के स्थान पर, लेकिन इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा विषम संख्या बन जाएगा। यानी कि विषम संख्या को ऐसे पहचान सकते हो कि इकाई के स्थान को देखकर। कैसे, यदि इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक, यानी कि इनमें से कोई नहीं मौजूद है तो वो हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। क्यों विषम संख्या होगा, क्योंकि इसमें 2 से भाग जाएगा ही नहीं। 2 से भाग तो तब जाता है जब उसके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक मौजूद होता है। तो यहाँ पर क्या है, 9 है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विषम संख्या है। इसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर। जो हमारा ए है, ए क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, क्योंकि 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा। जो हमारा ए सब है संख्या, एक क्या हमारा है, विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो आप इस तरह से जान चुके हैं कि कौन सा संख्या सम होता है, कौन सा विषम होता है। सम संख्या क्या होता है, जिसमें कि 2 से भाग नहीं जाता है। 2 में कोई भी संख्या है जिसमें 2 से भाग जाना होगा तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक होना चाहिए। क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यदि 2 से भाग नहीं जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। यदि 2 से भाग जा रहा है तो सम संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप जान चुके हैं और कभी भी आप ये चीज़ नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा चीज़ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।